हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर भारत का मीडिया इस समय जो वो चर्चा का विषय जो वो बना हुआ है। चर्चा में यहाँ पर होने के कारण कुछ ऐसे हैं कि भारत का मीडिया सरकार की ज़्यादा गाता है और आम जनता के हक की बात को कम उठाता है। ऐसा ही एक मामला जो वो अभी भी सामने जो वो आया है। अंजना ओम कश्यप जो कि आज तक की न्यूज़ एंकर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि यूट्यूब पर जितने भी टीचर यहाँ पर पढ़ाते हैं, उनको किसी भी तरह का कोई भी नॉलेज नहीं है और वो एक यहाँ पर ब्लैक बोर्ड लेके जब वो पढ़ाना यहाँ पर शुरू कर देते हैं और फिर वो वहाँ से व्यू लेते हैं और उसके बाद वो वहाँ से कमाई शुरू जो वो कर देते हैं। तो इस पर जो है वो इन मोहतरमा को यहाँ पर मिर्ची लगी है। अब मिर्ची लगने का यहाँ पर क्या कारण है? कारण ये है कि जो यूट्यूब पर पढ़ाने वाले जितने भी टीचर हैं, वो यहाँ पर पढ़ाने के साथ साथ जो है वो आम जनता के मुद्दे भी सरकार के समक्ष यहाँ पर रखने लगे हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो ये अब यहाँ पर भारत के मीडिया में जितने भी न्यूज़ एंकर हैं जो कि सरकार की गाते हैं, उनको ये बात यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही है। अभी नीट का पेपर लीक हुआ था, तो उस पर भी भारत के मीडिया ने इतनी सरकार की जो है वो किरकिरी नहीं करी। उसके बाद यहाँ पर 17 बच्चों ने जो है वो सुसाइड जो है वो कमिटेड यहाँ पर कर लिया था। उस पर भी भारत के मीडिया ने इतनी सी भी बात नहीं कही कि जो बीजेपी सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर है उनको यहाँ पर रिज़ाइन देना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक जो है वो एप्लीकेशन का लिंक अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से दिया था। उस पर उन्होंने बोला था कि जो भी विद्यार्थी भारत के एजुकेशन मिनिस्टर का रिज़ाइन चाहते हैं, वो जो है वो इस जो है वो फाइल को साइन करें। एक मतलब कि फाइल दी थी उन्होंने अपने मतलब इंस्टाग्राम मतलब पेज पर। तो आपको जानकर हैरानी होगी उसकी उस फाइल को 8 लाख बच्चों ने साइन किया था। तो 8 लाख बच्चों का यहाँ पर साइन करने का क्या रीज़न रहा है कि जो अगर मान लो सरकार के माध्यम से अगर जो भी भर्ती आ रही हैं, अगर बच्चा उसके लिए बिल्कुल डेडिकेटेड होकर अगर यहाँ पर स्टडी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से पेपर माफिया जो कि पेपर लीक करके जो है वो मतलब अपने बंदों को यहाँ पर लगवा रहा है, वो यहाँ पर कहीं न कहीं एक्टिव जो है वो हो गया है। और बीजेपी यहाँ पर जब 2014 में सत्ता में आई थी, तो यहाँ पर मोदी जी ने यहाँ पर बोला था कि पेपर माफिया को हम जो है वो ख़त्म करेंगे। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी देखने को जो है वो नहीं मिल रहा है। और जो भी भर्ती यहाँ पर आ रही है उसमें से यहाँ पर कोई ना कोई भर्ती जो है वो लीक यहाँ पर हो रही है। और पेपर माफिया जब से बीजेपी आई है यहाँ पर, तब से इनसे बिल्कुल जो है वो रोका जो वो नहीं जा रहा है। तो क्या इसका सोल्यूशन होगा? अब इसके ऊपर क्या सरकार जो है वो डिसीजन लेगी, ये तो हम जो है वो अभी इस वीडियो में नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको एटलीस्ट यहाँ पर रिज़ाइन जो है वो ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि वो बंदा इस जो वो पोजीशन